अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू क्लास। तो हम 3 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं चैप्टर 1 के। हम 1.4 स्टार्ट करेंगे, थॉर्नडाइक्स लॉ, लॉ ऑफ रेडिनेस, एक्सरसाइज, इफेक्ट, इसने क्या लॉ दिए, क्या थ्योरी दी थॉर्नडाइक ने, और थॉर्नडाइक कौन है, हर एक चीज़ हम इस टॉपिक में देखेंगे। और थॉर्नडाइक की स्टोरी, हाउ वी लर्न, हम कैसे लर्न करेंगे स्टोरी के जरिए। सबसे पहले इसने थ्योरी किस पे दी, लॉ किस चीज़ पे थे, इसका गोल क्या था वो देखते हैं। इसका जो मेन गोल था, उसने लर्निंग पे थ्योरी दी। इसने लर्निंग पे लॉज दिए कि लर्निंग कैसे होती है चाइल्ड की। तो पहले हम लर्निंग समझते हैं कि लर्निंग है क्या, व्हाट इज लर्निंग। लर्निंग इज सिंपली अ परमानेंट चेंज। लर्निंग परमानेंट चेंज को कहते हैं, टेम्पररी को नहीं कहते। लर्निंग परमानेंट चेंज होना आना चाहिए बिहेवियर के अंदर, तभी आपकी जो है लर्निंग होती है। अगर आप कोई चीज़ देखते हो और भूल जाते हो तो वो आपकी लर्निंग नहीं है। यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है ना, इफ यू सी समथिंग वंस एंड फॉरगेट इट यू डिडंट लर्न इट, तो आपने कोई चीज़ देखी, आप भूल गए, तो वो आपकी लर्निंग नहीं है। लर्निंग तभी होगी जब अगर आप कोई चीज़ देखो और आपको परमानेंटली याद हो जाए, आपका बिहेवियर परमानेंटली उस चीज़ के लिए चेंज हो जाए, तो वो आपकी लर्निंग है। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, इफ अ चाइल्ड, अगर एक बच्चा है वो टच करता है थॉर्न को, कांटों को जो रोजेज में लगे होते हैं उनको टच करता है, फिर उसे कांटा चुभ जाता है, तभी वो सीखता है, तभी वो समझता है कि जब मैं रोजेस को टच करूंगा उसमें जो थॉर्न लगे हैं, कांटे लगे हैं, वो मुझे लग जाएंगे और ही गेट्स प्रिक, तो उसको लग जाता है। तो वो आइंदा के लिए केयरफुल रहता है, ऑलवेज केयरफुल रहता है जब भी वो रोजेस के करीब जाएगा। तो इसकी क्या हुई, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर आया, उसने लर्निंग की, देयर बिहेवियर हैज चेंज्ड फॉर एवर, वो हमेशा उन कांटों से दूर रहेगा, उसे पता होगा कि मुझे लग जाएगा। दैट इज लर्निंग। इसकी एक और एग्जांपल ऐसे लेते हैं, अगर कोई मिल्क या फिर चाय गर्म पड़ी हो तो बच्चा जब उसे टच करता है तभी वो सीखता है कि अगर मैं इसको टच करूंगा ये मुझे गर्म लगेगी और मेरा हाथ जल जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम के लिए वो केयरफुल होता है। तो बच्चे ऐसे नहीं सुधरते हैं, आपको भी पता होगा। तो देखते हैं कि क्या है इसकी थ्योरी, इसका लॉ क्या है। थॉर्नडाइक ने लर्निंग पे ही थ्योरी दी है कि चाइल्ड जो है लर्न कैसे करता है। द एक्सपर्ट जो है थॉर्नडाइक एडवर्ड, वो है कौन, उसके बारे में देखते हैं। ही इज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसको टाइटल दिया गया फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी का। इसने जस्ट गैस नहीं किया कि स्टूडेंट ऐसे ऐसे सीखते हैं, बल्कि उसने एक्सपेरिमेंट्स भी किए जिससे प्रूव्ड हो गया कि ये हाँ ऐसे बच्चा सीखता है। और ये ही वो इंसान था जिसने रियल रूल्स दिए क्लासरूम के। ही इज द मैन हु गेव अस द फर्स्ट रियल रूल्स फॉर द क्लासरूम। क्लासरूम में जो रूल्स अप्लाई होते हैं, जो टीचर्स रूल्स बनाते हैं, तो इसी थॉर्नडाइक, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने ही वो रूल्स दिए थे, और इसको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। अब इसका आइडिया क्या था, इसका आइडिया था कनेक्शनिज्म। कनेक्शनिज्म क्या है, एस आर बॉन्ड को कहते हैं कनेक्शनिज्म। अब एस आर बॉन्ड क्या है, जब तक हमें एस आर बॉन्ड नहीं पता चलेगा हम कैसे कनेक्शनिज्म को समझ सकते हैं। तो कनेक्शनिज्म, कनेक्ट यानी कि कनेक्ट हो रहा है, दो बॉन्ड बन रही है, कनेक्शन बन रहा है, किसके बीच में, एस और आर के बीच में। एस क्या है और आर क्या है। एस हम कहते हैं स्टिम्युलस को और आर कहते हैं रिस्पॉन्स को। थॉर्नडाइक ने कहा कि जो हमारा ब्रेन है वो ब्रिज की तरह वर्क करता है। स्टिम्युलस एस आर बॉन्ड बनाता है। स्टिम्युलस क्या है, दिस इज दी क्वेश्चन और प्रॉब्लम। ये वो क्वेश्चन और प्रॉब्लम है जो आपके माइंड में आता है, या कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है। एग्जांपल, अगर आप देखते हो 2+2, तो उसके अपोजिट में आपका एक्शन आ जाता है, आंसर आ जाता है। अगर आपकी लर्निंग अच्छी हुई होती है, स्ट्रांग होती है, आप रिस्पॉन्स कर दे 4 है, 2+2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। रिस्पॉन्स क्या है, दिस इज योर एक्शन और आंसर है। किसका, स्टिम्युलस का जो एक्शन और आंसर निकलता है वो रिस्पॉन्स कहलाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे हमने लिख दी 2+2 क्या होता है 4। अब अगर ऐसा क्वेश्चन हो, नाउन क्या है, तो आप जल्दी से, अगर स्ट्रांग होगा आपका कनेक्शन एस और आर का, एस आर बॉन्ड कनेक्शन अच्छा होगा, तो आप जल्दी से आंसर दे पाओगे।